اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين صدق اللہ العظیم۔ تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے، کہا تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو۔ کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس
सच्चा हुक्म लाए हैं और हम बेशक सच्चे हैं। तो अपने घर वालों को कुछ रात रहे लेकर बाहर जाइए और आप उनके पीछे चलिए और तुम में कोई पीछे फिर कर ना देखे, और जहाँ को हुक्म है सीधे चले जाइए। और हमने उसे उस हुक्म का फ़ैसला सुना दिया कि सुबह होते उन काफिरों की जड़ कट जाएगी। और शहर वाले खुशियाँ मनाते आए। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे फजीहत यानी रुसवा न करो, और अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा न करो। बोले, क्या हमने तुम्हें मना न किया था कि औरों के मामला में दखल न दो? कहा, ये कौम की औरतें मेरी बेटियां हैं, और अगर तुम्हें करना है, ए महबूब, तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशा में भटक रहे हैं। तो दिन निकलते उन्हें चिंगाड़ ने आ लिया, तो हमने उस बस्ती का ऊपर का हिस्सा उसके नीचे का हिस्सा कर दिया और उन पर कंकर के पत्थर बरसाए। बेशक इसमें निशानियां हैं फरासत वालों के लिए, और बेशक वो बस्ती उस राह पर है जो अब तक चलती है। बेशक इसमें निशानियां हैं ईमान वालों को, और बेशक झाड़ी वाले ज़रूर ज़ालिम थे, तो हमने उनसे बदला लिया, और बेशक दोनों बस्तियां खुले रास्ता पर पड़ती हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन और हाज़रीन, आज हमने सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 61 से आयत नंबर 79 तक की तिलावत की और तर्जुमा पेश किया। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला में कुरान पाक को पढ़ने, सुनने, समझने और इसके अहकामात और तालीमात पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दौरान तिलावत और तर्जुमा अगर कोई गलती रह गई हो तो अल्लाह ताला में मुआफ़ फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।